गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप एक बार मुझे बता दीजिएगा। एक बार चैट बॉक्स से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। चलिए मैं ही चेक कर लेता हूँ एक बार फ़ोन में। मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। ऑल क्लियर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की जो सेशन रही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से देखे हैं। मैंने देख रहा था पिछले साल के जो पेपर्स हैं आपके, क्योंकि लास्ट में मैं डेली क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, फिर एनालाइज करके फिर नीचे आते 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 मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से जो आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जो भी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं। तो ये हमने पढ़ा था, ग्रीस का हिस्ट्री पढ़ लिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट लास्ट शायद ये पढ़ाया था आपको मैंने। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कोर्स में हो चुका है। इसके आगे हमें पढ़ना आज की क्लास में स्टार्ट करना है। तो जो आपका 6th वाला टॉपिक है, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एफ्रो एशियन गेम्स, सारा चीज़ मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा और लास्ट में दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं पिछले साल। फिर आप उसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। बस 2 सेकंड और दे दीजिए, मैं फ़ोन में लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपका चैट्स देख पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पहला टॉपिक क्या है हमारा, ओलंपिक गेम्स के बारे में है। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एंशिएंट ओलंपिक, फिर पढ़ेंगे मॉडर्न ओलंपिक। तो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में सभी लोगों को पता होगा, कब स्टार्ट हुआ, किसने बंद कराया था, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में पता रहना चाहिए। कैसे होता था, इसका सीक्वेंस अरेंज करना जाता है, तो क्या क्या चीजें हैं एक एक। 776 बीसी इन ग्रीस, कब स्टार्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएलटी ग्रेड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 776 बीसी में, कहां पर, ग्रीस में। तो आपका ओलंपिक गेम्स होता था हेल्ड इन द ऑनर ऑफ विच गॉड, गॉड जीएस, जिनको हम सुप्रीम बोलते हैं, गॉड मतलब सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी। और जो आपका ओलंपिक शब्द है वो एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो हेल्ड एवरी 4 years एंड द पीरियड बिटवीन टू ओलंपिक्स इज नोन एज ओलंपियाड। तो ओलंपिक आपका हर 4 साल के अंतराल में होता है और दो ओलंपिक के बीच का जो गैप होता है उसको हम पीरियड क्या बोलते हैं, ओलंपियाड बोलते हैं। So historical records infer that the games evolved out of religious and ritualistic practices of Greeks and they derive their name from Olympia। अब क्या बोला जाता है, जो भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने वो ऐसा मानते हैं कि जो ये ओलंपिक्स कब कैसे स्टार्ट हुआ, वहाँ का जो रिलीजियस और रिचुअल्स प्रैक्टिसेस थी उससे करते करते आपका एक ओलंपिक गेम्स आया। कहाँ से, एक जगह था नाम ओलंपिया, आ सैक्रेड वैली, एक टाउन का नाम था वहाँ पे ओलंपिया, उससे आपको ओलंपिक गेम्स उत्पन्न हुआ। फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, म्यूजियम्स एंड ट्रेजर हाउसेस। मतलब जो ओलंपिया था ये चीजों के लिए फेमस था। द मोस्ट एलिगेंट ऑफ द मॉन्यूमेंटल थिंग्स वाज द जायंट ग्लिटरिंग ग्रैंड स्टैचू ऑफ जीएस। तो वहां पे जो ओलंपिया सिटी थी, टाउन था जो भी, वहां पे सबसे फेमस चीज क्या था, ये मतलब बोल सकते हैं एलिगेंट चीज, ग्लिटरिंग से अलग से मतलब काफी खूबसूरत चीज, जीएस का स्टैचू था, कितना फीट का, 40 फीट का, जिसका हाइट था। तो गेम्स वर ग्रेटेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द लाइफ ऑफ ग्रीक्स। तो जो ग्रीक्स के हमने पढ़ा, तो इनके जो रिलीजियस फेस्टिवल्स इनके होते थे उसमें गेम्स काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो इसमें होता क्या था, एंशिएंट ओलंपिक्स में एक मैसेंजर्स होते थे। ठीक है, मतलब जो मैसेज पहुंचा रहे मैसेंजर्स, मतलब जिनको हम कहते थे क्या, हेराल्ड्स कहते थे, वर सेंट टू एवरी पार्ट ऑफ हेलेनिक वर्ल्ड टू अनाउंस द फोर्थ कमिंग ऑफ ओलंपिक फेस्टिवल। कि ओलंपिक होने वाला, जैसे अनाउंस करते हैं ना, जैसे राजा टाइप में देखा होगा आपने कोई सीरियल वगैरह में,
तो किंगडम राजा आ रहे हैं, तो ऐसे करके हेराल्ड से सब जगह जा जाके अनाउंस करते थे कि ओलंपिक गेम्स आने वाला है। तो द मंथ इन विच द ओलंपिक टुक प्लेस वाज कंसिडर्ड टू बी अ सैक्रेड मंथ, मतलब होली होली मंथ माना जाता था, इसमें कुछ किया नहीं जाता था उल्टा पुल्टा चीजें कुछ भी। तो ये मंथ को सैक्रेड मंथ माना जाता था, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार की नो फाइट और कोई भी प्रकार की वॉर नहीं होती थी जब भी ओलंपिक चलती थी। अब बात करते हैं, ये आपका हिंदी में हो गया। अब कुछ रूल्स के बारे में देख लेते हैं जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में थे आपके। तो इसका रूल्स क्या था एंशियंट ओलंपिक्स का? पार्टिसिपेंट शुड बी फ्री बॉर्न ग्रीक। ठीक है, पहले क्या था कि वो ग्रीक होना चाहिए, वहीं का होना चाहिए तभी खेल पाएगा, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटर मस्ट हैव प्रैक्टिस फॉर 10 मंथ्स इन पेलिस्ट्रा, तो वहां पे जो जिम्नेजियम था वहां पे जाने जाके उसको 10 महीना वहीं प्रैक्टिस करना, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो आखिरी का मंथ था वो कहाँ पे, वहां पे ओलंपिया टाउन में। पहले वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता था पार्टिसिपेट करने के लिए एंशियंट ओलंपिक्स में, फिर धीरे धीरे आया था ना बाद में। तो एंशियंट ओलंपिक्स में अलाउड नहीं थी। तो फॉर वुमेन देयर वाज अ अदर फेस्टिवल, तो वुमेन्स के लिए अलग सा त्योहार होता था। जैसे ये ओलंपिक गेम्स मेंस के लिए हो रहा है ना, तो इसको फेस्टिवल बोलते थे, तो ऐसे वुमेन्स के लिए अलग से होता था, जिसको कॉल्ड हेराका या फिर हर्नियन गेम्स बोलते थे। किसके ऑनर में होता था? हेल्ड इन द ऑनर ऑफ हेरा, द वाइफ एंड सिस्टर ऑफ गॉड जीएस। काफी अब आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा हेरा कौन थी, वाइफ थी जीएस की, पर वो वाइफ भी थी और सिस्टर भी थी जीएस की। तो मैरिड वुमेन वर नॉट इवन अलाउड टू विटनेस द इवेंट्स, तो जो शादीशुदा जो औरत थी उनको इवन अलाउड भी नहीं किया जाता था कि वो इवेंट्स को देख पाए। तो ये था सारे आपके रूल्स थे एंशियंट ओलंपिक गेम्स के, कैसे होता था, क्या क्या रूल्स थे। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्लेयर। So during march past, if anyone from audience shouts or makes disagreement against the athlete, then that athlete was disqualified from the Olympics. तो मान लीजिए मार्च पास्ट जो इनका होता था, कोई भी ऑडियंस शाउट कर दिया, कोई भी डिसएग्री कर दिया, कोई भी एथलीट को चिल्ला दिया, उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, तो उस एथलीट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, ठीक है, उस पर्टिकुलर ओलंपिक से। अब कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। कॉर्बेस ऑफ एलिस वाज द विनर इन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, तो जो पहला एंशिएंट ओलंपिक्स हुआ था उस समय, तो कॉर्बेस था एलिस का, वो आपका पहला विनर था। मिलो ऑफ कॉटन वाज द मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हु वॉन 6 टाइम्स इन अ रो। तो मोस्ट सक्सेसफुल कौन था? मिलो था। कहाँ का? क्रॉटन का था वो, ठीक है, जिसने 6 बार लगातार जीता था। फिर था आपका किंग नैरो वाज अ रोमन किंग हु वॉन प्राइजेस इन एंशिएंट ओलंपिक बाय ब्राइबिंग द ऑफिशियल, मतलब घूसखोरी चीटिंग करके जीतता था किंग नैरो, जो रोमन किंग था। हमने पढ़ा था ना, ग्रीस का इतिहास पढ़ते तो बताया था कि रोमन्स ने अटैक किया, फिर ग्रीस का जो कोलैप्स हो गया, तो ये फिर आया रोमन किंग आया, जहां से खत्म हुआ एंशिएंट ओलंपिक्स। तो इसने क्या किया? चीटिंग करके जीता जीता था ऑफिशियल्स को। तो उस समय क्या होता था, पिंडार होते थे, यूज टू सिंग पोएम्स इन द ऑनर ऑफ विनर्स, तो जो भी जीतता था उसके ऑनर में गाना गाया जाता था, पोएम्स उनके ऊपर बनता था, मतलब तो जो बोलते थे वो कौन था? पिंडार कहते थे उनको। द पार्टिसिपेंट्स हैड टेक पार्ट इन नेक्ड फॉर्म, मतलब नग्न अवस्था में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता था जब वो एंशिएंट ओलंपिक्स आपका चलता था। तो ये कुछ कुछ चीजें थी एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब कौन कौन से वहां पे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे उस समय देख लेते हैं एक बार। ओरिजिनली फुट रेस वाज द ओनली इवेंट अलोंग विद फॉलोइंग रेसेस, मतलब फुट रेस दौड़ने वाला रेसेस ये सब कॉमन थी, यही होता था उससे, और ज्यादा कुछ इवेंट नहीं होते थे। तो उस समय बोलते थे ड्रोमोस बोलते थे, ठीक है। तो ड्रोमोस होता क्या था? आपका शॉर्ट स्प्रिंट होता था स्टेडियम का, करीबन 180 से 240 मीटर का होता था। फिर होता था चैरियट रेसेस, आप देख सकते हैं घुड़सवारी वाला चैरियट रेसेस। फिर होता था आपका हॉर्स रेस, और होता था पिगमैचिया जिसको बॉक्सिंग भी कहते हैं आज के टाइम में, और होता था आपका पेल बोलते थे उस समय रेसलिंग को, और होता था आपका पैनक्रेशन जो कि किक बॉक्सिंग टाइप है, रेसलिंग और बॉक्सिंग का मिक्सचर से बना हुआ है। और होता था आपका पेंटाथलॉन जिसमें 5 इवेंट होते थे। इसके सीक्वेंस पूछता है आपके कौन कौन से, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, स्टेडियम मतलब रनिंग वाला हो गया आपका, और रेसलिंग, LDJRW, ऐसे कुछ ट्रिक बना के आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में था। अब उस गेम्स को कैसे कराया जाता था, ठीक है, कंडक्ट क्या था उस गेम्स का। सबसे पहले होता था आपका एथलीट्स का असेंबली होता था, फिर सेक्रीफाइस किया जाता था, किसका? पिग का। किसका सेक्रीफाइस किया जाता था? पिग, पिग मतलब सुअर, ठीक है। फिर होता था आपका ओथ होता था, फिर ओथ के बाद क्या होता था आपका? मार्च पास्ट होता था, मार्च पास्ट के बाद क्या होता था आपका? ओपनिंग सेरेमनी होता था। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी बाय हेराल्ड, हेराल्ड मतलब जो मैसेंजर्स थे, द सैक्रेड फायर वाज केप्ट बर्निंग, तो फायर इग्नाइट कर दिया जाता था विदाउट स्टॉपिंग एट द अल्टार ऑफ जीएस, मतलब वहां पर जला दिया जाता था जब तक पूरा खत्म ना हो जाए आपका इवेंट, फिर आपका इवेंट स्टार्ट होता था।
तो इसका सीक्वेंस आपको पूछता है काफी सारे एग्जाम्स में, और किसको सेक्रीफाइस किया। तो ये सारे चीज मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ रहे हैं स्लो स्लो पढ़ेंगे, काफी टाइम हमारे पास, पर अच्छे से जो टॉपिक है उसको क्लियर रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए सारे आपसे बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं अवार्ड्स ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। क्या क्या अवार्ड्स थे जो दिए जाते थे जो भी जीतता था। द कंसर्न ओलंपिक इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ स्टेट रेस विनर। तो मतलब इस पर्टिकुलर इवेंट में जो जीतता था ना, उसके ऊपर पूरा उस ओलंपिक का नाम रख दिया जाता था। साथ साथ उसको दिया जाता था ओलिव लीफ का क्राउन दिया जाता था, मतलब मुकुट टाइप, देख सकते हैं इमेज में ओलिव लीफ का क्राउन। और साथ ही साथ जो पिंडार्स थे, द पोइट्स इमोर्टलाइज्ड हिज नेम्स इन पोएम्स एंड स्कल्पचर्स कार्व्ड फिगर इन स्टोन्स। मतलब पत्थरों में कार्व करके उनके नाम, उनके पोएम वगैरह बनाए जाते थे। तो ये था आपके पूरे एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में। अब आपका एंशिएंट ओलंपिक्स खत्म कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हो गया। तो व्हेन ग्रीस केम अंडर रोमन डोमिनेशन, मैंने बताया था कि जो ग्रीस का सिविलाइजेशन था काफी स्पोर्ट्स को प्रमोट करता था, फिर रोमन्स आए, चीटिंग वगैरह चालू हो गई तो खत्म हो गया। तो जब ग्रीस चला रहे थे अपना एंशिएंट ओलंपिक्स, तो रोमन जब आए डोमिनेशन में, पावर में, इट वाज फाउंड दैट द गेम्स लॉस्ट देयर ओरिजिनल सिग्निफिकेंस। तो जो भी इसका ग्लोरी था एंशिएंट ओलंपिक्स का, सब धीरे धीरे खत्म होने लगा, और साथ साथ करप्शन, फाउल प्ले आने लगा। तो द ग्लोरियस पास्ट ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक्स लास्टेड फॉर नियरली 12 सेंचुरी, मतलब 12 सदियों तक चला आपका टोटल, जिसमें 293 ओलंपिक गेम्स हुए थे उस समय। अब ये खत्म कौन करवाया था, ये था आपका रोमन एम्परर, नाम क्या था, थियोडियस वन, बैन द गेम्स इन 394 एडी। कब बैन किया इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी कौन से किंग ने, थियोडियस वन। तो ये आपका एंशिएंट ओलंपिक्स कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में। आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव क्लास में, सब कुछ क्लियर चल रहा है ना। फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ आवाज में शायद प्रॉब्लम, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या। 4 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ये आपका एशियन ओलंपिक्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका मैं वेट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा डिले जाता है आपके पास, मतलब लेट होता है 3-4 सेकेंड। आप एक बार बता दीजिएगा, बाकी लोग जो भी ज्वाइन किए हुए हैं सब चीज सही चल रहा है ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। काफी चीजें पढ़ानी है आपको आज की क्लास में। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ओलंपिक गेम्स, आपका टॉपिक था, क्या पढ़ा हमने, एंशिएंट ओलंपिक्स। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न ओलंपिक्स। तो मॉडर्न ओलंपिक्स जो आपका स्टार्ट कब हुआ था, कॉमन सा क्वेश्चन पूछता है, 1896 में, सभी लोगों को पता होगा, कहाँ पे, एथेंस में, ठीक है, जिसको ग्रीस कहते हैं। द फर्स्ट गेम्स हेल्ड अंडर द auspicious of the IOC hosted in the Panathenaic Stadium in Athens, Greece in 1896। कौन से स्टेडियम में हुआ था आपका, पैंथेनिक स्टेडियम में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी एथेंस ग्रीस में। इट टुक 1503 years फॉर द ओलंपिक्स टू रिटर्न, मतलब 1503 साल बाद ओलंपिक्स को टाइम लग गया वापस रीस्टार्ट करने में, ठीक है। तब आपका मॉडर्न ओलंपिक्स चालू हुआ था 1896 में। द मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रीबर्थ वॉज बैरन पियरे डी कुबर्टिन। इन्होंने इसका पुनर्जन्म दिया था ओलंपिक्स का। तो द गेम्स ब्रॉट टुगेदर 14 नेशंस एंड 241 एथलीट्स हु कम्पीटेड इन 43 इवेंट। तो जो पहला आपका ओलंपिक गेम्स हुआ था 1896 में, 14 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 241 एथलीट्स थे, 43 इवेंट में उन्होंने कम्पीट किया था। वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार। संस्कृति, एक सेकंड, लेट मी चेक। ओके, शायद आपके साइड से लैक हो रहा होगा मेरे हिसाब से, मेरे में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ऐसा। कम्पीटेड इन 43 इवेंट। तो जो पहला आपको ओलंपिक गेम्स हुआ था 1896 में, 14 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 241। नहीं, मेरे साइड से तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे फोन में, क्योंकि मैं चेक भी कर रहा हूँ, क्लास चल रहा है इसमें सही। अर्पित, प्रॉब्लम है क्या, अभी कंटिन्यू आ रहा है क्या। माही, आप भी बता सकते हो। देखिए, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार कट करके वापस से ज्वाइन कर लीजिए संस्कृति, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे तरफ से सही चल रहा है।
चलिए, तो मैं बता रहा था आपको 1503 साल लगे ओलंपिक्स को रिटर्न करने में, और जो पहला एडिशन हुआ था आपका, इसमें 14 देश पार्टिसिपेट किए थे, 241 एथलीट और 43 इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे। तो ओलंपिक गेम्स कौन कराता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देखता है, इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट विद द ओलंपिक चार्टर, जिसमें मतलब ओलंपिज्म कैसे रहता है, रूल्स वगैरह जो भी कैसे फॉलो करना है, क्या अबाइड करना है, वो सब दिया रहता है चार्टर में। तो ये पहली बार ओलंपिक चार्टर पब्लिश कब हुआ था? 1908 में हुआ था। एक एक चीज बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है मैं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफाइनिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑथोरिटी, ठीक है, मतलब सारा चीज इसके बारे में बताया गया। ओलंपिक चार्टर पहली बार कब आया था? 1908 में आया था। आईओसी आपकी गवर्निंग बॉडी है। ओलंपिक के दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है आपके फ्रेंच और इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। द अदर लैंग्वेजेस यूज्ड एट ईच ओलंपिक गेम्स इज द लैंग्वेज ऑफ द होस्ट कंट्री। कौन से दो ऑफिशियल लैंग्वेज है? फ्रेंच और इंग्लिश, और जो कंट्री कराएगा वहां का एक लैंग्वेज रहता है। तो जो पहले प्रेसिडेंट कौन थे आईओसी के? वो थे डिमेट्रियस विकैलियस, ठीक है। द ओलंपिक सिंबल, बेटर नोन एज द ओलंपिक रिंग्स, कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरविंग रिंग्स। इंटरविंग मतलब एक के ऊपर एक फंसा हुआ टाइप, ठीक है, इंटरविंग। एंड द रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ द 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। तो 5 कॉन्टिनेंट का यूनिटी को दर्शाता है। 5 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशियाना, ठीक है। The colored version of the rings, blue, yellow, black, green and red over a white field, मतलब दिख रहा है आपको इमेज में राइट साइड में, BYBGR ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, BYBGR, और पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रहता है। तो these colors were chosen because every nation had at least one of them on its national flag। तो अब यही कलर को क्यों चूज किया गया? माना गया ऐसा कि हर कोई ना कोई नेशन के पास ये पांचों कलर में से कोई ना कोई कलर उनके झंडे पे है। तो जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का, वो कितना रहता है? इससे 16 दिन से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है कितना? 16 डेज का। आप देख सकते हैं कौन से कंट्री का, कौन से कॉन्टिनेंट का कौन सा कलर है। ओशियाना का ब्लू है आपका, अफ्रीका का आपका ब्लैक है, ठीक है, फिर एशिया का येलो है, यूरोप का ग्रीन है। तो ऐसे आप हर कॉन्टिनेंट का कलर देख सकते हैं, कलर भी पूछता है और जिसका सीक्वेंस भी पूछता है, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं सिंपल, BYBGR, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में अरेंज करने के लिए। बाकी एक स्लाइड में इतने सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज दी गई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स, और काफी अच्छे में सारे सारे जितने भी सोर्स है सारे ढूंढ ढांड के अच्छे से बनाए नोट्स। अब बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के ईयर वाइज स्टेप्स में चलेंगे। कब क्या हुआ? 1900 में क्या हुआ? वुमेन्स फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करी थी ओलंपिक्स में, ठीक है। द फ्लैग वॉज अडॉप्टेड इन 1914। तो फ्लैग बना कब था? 1913 में। बियोरेडी कुबट्टी ने बना लिया था, पर अडॉप्ट कब हुआ था ओलंपिक में? 1914 में। बट फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली एट द 1920 समर ओलंपिक्स। कहां पे हुआ था 1920 का ओलंपिक? आपका एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था। अब इसको 1914 में बना लिया गया, तो 1920 में क्यों फहराया गया? क्योंकि बीच में आपका क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो 1914 से 18 हुआ था शायद, तब आपको वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो उसको जब वापस रीस्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1920 में बेल्जियम ओलंपिक्स में, एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक्स में, तब इसको होस्ट किया गया था 1920 में। फिर 1916 में क्या हुआ? यहाँ लिखा ही हुआ है, ओलंपिक गॉट कैंसिल ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में हुआ, 16 वाला कैंसिल हो गया था। ओलंपिक फ्लैग वॉज होस्टेड 1920 में। फिर 1924 में क्या हुआ आपका? फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हुआ। कहाँ पे हुआ था पहला विंटर ओलंपिक्स? 1924 में हुआ था, चौमोनिक्स फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इसी समय आपका मॉडर्न ओलंपिक्स जो आपका था समर ओलंपिक्स, जिसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया था? टेलीकास्ट किया गया था रेडियो पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम ओलंपिक वॉज टेलीकास्टेड ऑन रेडियो। अब क्या बोला है? ओलंपिक मोटो वॉज इंट्रोड्यूस। अब ओलंपिक मोटो कब आया था? ये भी आपका 1924 में ही आया था। तो जब ओलंपिक मोटो आया था पहली बार, क्या था? CTS, LTS और 40S था, जिसका लैटिन मीनिंग क्या था? फास्टर, लैटिन में था ये, इंग्लिश मीनिंग क्या है? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। फिर इसमें सभी लोग को पता है बीच में चेंजेस आया, कब आया? 2021 में आया था। जुलाई 2021 में आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इन्होंने क्या ऐड कर दिया? लैटिन वर्ड कम्युनिटर एक और ऐड कर दिया, CTS, LTS, 40S एंड कम्युनिटर टू द मोटो, जिसका मतलब क्या हो गया आपका? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और कम्युनिटर का मतलब क्या हो गया? टुगेदर इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहां तक क्लियर सभी लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन भी। अब 1928 में क्या हुआ? इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स, मतलब भारत पहली बार
एंग्लो ब्रिटिशर्स मिलके बाद पार्टिसिपेट किया कब 1928 में, क्योंकि उस समय हमारे देश में क्या था, अंग्रेजों का राज था। तो इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स एंड द इंडियन हॉकी टीम वॉन गोल्ड मेडल इन दिस एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। तो एम्स्टर्डम का है, नीदरलैंड में 1928 को ओलंपिक हुआ था। तो भारत हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया, एंग्लो ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडियन मिल के बने थे जो टीम, तो उस समय भी उन्होंने गोल्ड जीता 1928 में। फिर क्या हुआ, ओलंपिक फ्लेम वाज इंट्रोड्यूस ऑफिशियली इन 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था ओलंपिक फ्लेम को कब, 1928 में, लेकिन ओलंपिक में कब यूज किया गया, ऑफिशियली 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। फिर क्या हुआ आपका, ओलंपिक्स 1940 और 44 में कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था आपका 1940 से 44 के बीच में, तो आपका ओलंपिक कैंसिल हो गया। फिर आपका भारत आजाद हुआ 1947 में, सभी लोगों को पता है। तो 1948 में जब ओलंपिक्स हुआ था, तो फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज प्लेड एट ओलंपिक्स। पहली बार भारत का नेशनल एंथम कब प्ले हुआ था ओलंपिक्स में, 1948 में। तो फिर 1952 में क्या हुआ, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल। मतलब यहाँ भारत ने पहला मेडल जीता था ओलंपिक में। कौन सा मेडल, इंडिविजुअल मेडल। टीम मेडल की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हॉकी तो पहले जीत चुकी थी। इंडिविजुअल मेडल बात कर रहा है, तो वो कौन सा मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल था। कौन सी गेम में जीता था भारत ने, रेसलिंग में। किसने जीता था, केडी जाधव ने, ठीक है। कहाँ पे ओलंपिक हुआ था 1952 का, हेलेंस्की में हुआ था, ठीक है, हेलेंस्की ओलंपिक्स। अब आते हैं 1960 में, तो मिल्खा सिंह गॉट फोर्थ प्लेस इन 400 मीटर एट रोम ओलंपिक्स, ठीक है। 1960 में जो आपका रोम ओलंपिक्स हुआ था, मिल्खा सिंह फोर्थ आए थे, जिन्होंने अपनी मेडल मिस कर दिया था मात्र 0.1 सेकंड से। आप इमेज देख सकते हैं, ये उसी ओलंपिक्स का इमेज है, मैंने उनकी वेबसाइट से लिया। ये मिल्खा सिंह है, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये आपका मिल्खा सिंह 0.1 सेकंड से मेडल मिस कर दिए थे। तो फिर इन्हीं का ड्रीम था ना कि मेरे मरने से पहले कोई एथलीट, मतलब एथलेटिक्स गेम का ओलंपिक में मेडल लाए। फिर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया था, ठीक है। फिर 1972 में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम मस्कट, मतलब जो शुभंकर होता है, वो ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1984 में क्या हुआ, पीटी यूषा फिनिश फोर्थ इन 400 मीटर बाई 100 ऑफ अ सेकेंड। पीटी यूषा ने भी मेडल मिस कर दिया, सोच रहे हैं एथलेटिक्स में। तो इन्होंने भी फोर्थ फिनिश किया, और 400 मीटर में, और इन्होंने 1/100 मतलब 0.001 सेकंड से मिस कर दिया। फिर 2000 में क्या हुआ, फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला कौन थी, कन्नम मल्लेश्वरी। क्या हुआ था, इन्होंने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट सिडनी ओलंपिक्स, ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आपका ओलंपिक हुआ था 2000 में, तो वहां पे पहली वुमेन जीती थी कन्नम मल्लेश्वरी मेडल भारत की। अब 2008 में क्या हुआ, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया था भारत का। किसने लाया था, अभिनव बिंद्रा ने लाया था, शूटिंग में कौन से इवेंट में, 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ओलंपिक का हिस्ट्री था, जो हमें पता रहना चाहिए, जो मॉडर्न ओलंपिक्स का था। अब लेटेस्ट में क्या हुआ, हमें लेटेस्ट में देखते हैं, 2 ओलंपिक हुआ है। टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2020 में, और फिर हमारा हुआ पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, जो बहुत ही लेटेस्ट है। टोक्यो ओलंपिक्स सभी लोगों को पता होगा 2020 में कराया गया था, 21 में हुआ था, ठीक है। पर उसमें हुआ क्या था, 2020 लिखते हैं इसको, उसमें भारत ने कितना जीता था, 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर जीता था, और 4 ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था इसमें। तो इसमें देख सकते हैं नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते थे, कौन कौन से एथलीट जीते थे, कौन कौन से इवेंट में जीते थे। और फिर आपका क्या हुआ था, अभी जो लेटेस्ट वाला है पेरिस ओलंपिक्स 2024 का, इसमें क्या हुआ, भारत ने थोड़ा खराब प्रदर्शन था टोक्यो ओलंपिक से कंपैरिजन में, क्योंकि इंडिया ने कुछ मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर जीता और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। चलिए, एक बार को फिर भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया, नेक्स्ट का नेक्स्ट हो गया। और जो आपका लेटेस्ट है पेरिस ओलंपिक्स, कौन से एथलीट ने जीता, कौन से इवेंट में जीता, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका नीरज चोपड़ा जीते थे, कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल। फिर मनु भाकर एक वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल में जीती, और फिर सरबजोत सिंह के साथ पार्टनर में मिक्स डबल्स में जीते थे एयर पिस्टल में, ठीक है। फिर ब्रॉन्ज स्वप्निल कुसाले मेंस 50 मीटर राइफल, ठीक है, थर्ड पोजीशन आया था इनका। फिर पता होगा आपको, इंडियन मेंस हॉकी टीम अगेन जीती थी आपकी, किसको हराई थी, स्पेन को हराई थी 2-1 से। फाइनल शेरावत का एक और ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो ये कौन सा इवेंट में आया था, मेंस फ्री स्टाइल 57 kg, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट हुए पेरिस ओलंपिक। तो ये हमारा ओलंपिक कंप्लीट हो गया एकदम, एक कुछ भी चीज नहीं छूटा है, सारा चीज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब बात करें कि कौन से गेम में कितना मेडल है भारत का ओलंपिक में, तो ये आपका उसका टेबल है, जिसमें दिया गया है इंडियन मेडलिस्ट एट ओलंपिक बाई गेम वाइज, ठीक है, कौन से गेम में कितना है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा।
अब बात है इंडियन मेंस हॉकी टीम के बारे में बात करते हैं। उन्होंने ओलंपिक में कितना मेडल जीता है? बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट, तो मैंने ऐड कर लिया उनका स्लाइड ही। अब तक भारत जीता है 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल कितने मेडल हो गए आपके? 13 मेडल्स हो गए। ठीक है, देख सकते हैं 1908 और 20 में तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर एंग्लो यहाँ से 1928 से जो इनकी स्ट्रीक चालू हुई, 28, 32, 36, 48, 52, 56, यहाँ तक लगातार गोल्ड ही गोल्ड था। फिर सिल्वर आया, फिर गोल्ड आया, तो करते 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 फिर बीच में इंडिया का हॉकी का परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गया था। भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था बीजिंग ओलंपिक्स में। फिर लंदन में 12वां पोजीशन आया, फिर रियो में 8th आया था, क्वार्टर फाइनल में आ रहा था इंडिया। फिर टोक्यो में बोले कि गोल्डन डेज आ चुके हैं ये हॉकी के। फिर टोक्यो में बैक टू बैक जीता, जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल। फिर आपका पेरिस ओलंपिक में स्पेन को हरा के इंडियन हॉकी टीम फिर से जीती थी ब्रॉन्ज मेडल। अब बात करते हैं इस, छोटा दिख रहा होगा शायद थोड़ा सा आपको, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब ठीक होगा। तो कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आईओसी इसका एब्रिविएशन है। ठीक है, फ्रेंच में CIO है। कब फॉर्मेशन हुआ था इसका? 23 जून 1894 को। ठीक है, फाउंडर्स कौन थे? पियर डी कुबर्टिनो और डिमेट्रियस विकालियस। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है यहाँ पे? आपको थोड़ा दिख रहा होगा तो मैनेज करेगा, फ्रेंच और इंग्लिश है। प्रेसिडेंट कौन थे? थॉमस बैच। ठीक है, और आपका नया मोटो देख सकते हैं, CTS LTS 40 और कम्युनिटर है, जिसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। अब आते हैं ये वाले पे, इंडिया के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये क्लियर है हमारे लिए। तो इंडिया के बारे में देख सकते हैं, आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये आपकी IOC है जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इंडिया कौन सा? IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कई बार यही पूछ देता है एब्रिविएशन इस सिंपल सा LD ग्रेड में। तो ये कब बना था आपका? 1927 में बना था। अभी प्रेसिडेंट कौन है? PT ऊषा है। तो 23 जून को हम ओलंपिक डे मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो 2025 का थीम क्या था पूछ सकता है? लेट्स मूव था थीम इसका 2025 का। ये कंप्लीट हो गया। अब पेरिस ओलंपिक्स के बारे में जो देख सकते हैं, जो लेटेस्ट हुआ था इसमें दिया गया है पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। कितने इवेंट्स हुए थे? 329 इवेंट्स हुए थे, 32 स्पोर्ट्स खेले गए थे 48 डिसिप्लिन में। ओपनिंग कौन किया था, क्लोजिंग कौन किया था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से स्टेडियम में हुआ था? स्टेड डी फ्रांस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोक्यो से पिछला वाला 2020 वाला, फिर नेक्स्ट आपका लॉस एंजलिस 2028 में आगे खैर मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आपसे पूछ दे पेरिस ओलंपिक जो हुआ था आपका, उस मेडल टैली कौन सी कंट्री ने कितना मेडल जीता था, भारत कौन से पोजीशन पे फिनिश किया था? तो इंडिया ने 71st पोजीशन पे फिनिश किया था, 71st। पहला कौन था आपका? US था। दूसरा कौन था? चाइना। तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। भारत कौन सा था? 71st पोजीशन पे। मेडल कितने थे भारत के? 1 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज था। टोटल मेडल कितने थे? 6 ही थे। तो ये आपके ओलंपिक्स के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक्स के अंदर हम घुसेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या क्या चीज़ें थी वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। 2024 समर ओलंपिक्स हुआ था पेरिस फ्रांस में, फ्रॉम 26 जुलाई 2024 टू 11 अगस्त 2024। कौन सा एडिशन था ये आपका ओलंपिक्स का? 33rd एडिशन था। तो पेरिस ने जो होस्ट किया, आपका जो ओलंपिक होस्ट करता है कोई भी सिटी होस्ट करता है, कोई भी कंट्री का नाम नहीं आता। कभी देखेंगे पेरिस ओलंपिक्स बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे फ्रांस ओलंपिक्स। ठीक है, तो पेरिस होस्टेड ओलंपिक्स फॉर द थर्ड टाइम इन 2024, बिफोर इट हैज होस्टेड इन 1900 एंड 1924। तो मतलब इन्होंने कब कब होस्ट किया? 1900 में किया, फिर 1924 में कर लिया, फिर आपका 2024 में किया था पेरिस ने। तो जो इसका मोटो था पेरिस ओलंपिक्स का वो क्या था? गेम्स वाइड ओपन था। एथलीट्स अप्रॉक्स इसमें 10,500 पार्टिसिपेट किए थे, 329 इवेंट 32 खेलों में। मैस्कट क्या था? वो था आपका फ्रिजियन कैप। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो ओलंपिक का ओपनिंग सेरेमनी हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोई एक स्टेडियम में, पैक स्टेडियम में नहीं हुआ था, एक रिवर पे कराया गया था। आप लोगों ने देखा होगा रील वगैरह, उस समय काफी फेमस थी। 6 किलोमीटर स्ट्रेच थी। रिवर कौन सी थी? उस रिवर का नाम पूछता है आपका, रिवर सीन। ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी कौन थे? भारत से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे? वो थे आपके PV सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे हुआ था आपका? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे? इंडियन कंटीजेंट के PR श्रीजेश जो कि हॉकी प्लेयर थे, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और मनु बाकर शूटिंग से। तो ये आपका पेरिस ओलंपिक्स के बारे में मैंने सारा चीजें कवर करा दी है।
आप एक बार और देखते हैं, कुछ कुछ और चीजें छूट गई हैं, कौन कौन से गेम्स ऐड किए, ये सब इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टेट से ज्यादा खिलाड़ी थे, तो भारत से कितने एथलीट्स गए थे, 117 एथलीट्स इंडिया से गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए आपका पेरिस ओलंपिक्स में। कितने खेलों में, 16 खेलों में। ठीक है, कौन से खेल से सबसे ज्यादा गए थे, एथलेटिक्स से 29 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और मैक्सिमम कौन से स्टेट से एथलीट्स थे, 22 हरियाणा के ही थे। अब जो 117 एथलीट्स पार्टिसिपेट करने गए थे, इसमें 47 मेल थे, सॉरी 47 फीमेल्स थी और 70 मेल एथलीट्स थे। ठीक है, दिस विल बी इंडिया सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिजेंट एट एन ओलंपिक गेम्स आफ्टर 121 एथलीट्स वन टू टोक्यो। मतलब जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था इससे पहले वाला, उसमें भारत ने ज्यादा एथलीट्स भेजे थे, 121 भेजे थे, पर पेरिस में और कम हो गए, कम लोग क्वालिफाई कर पाए, 117 हो गया। तो जो आपका पेरिस ओलंपिक्स हुआ 2024 में, सबसे ओल्डेस्ट एथलीट कौन थे पार्टिसिपेट किया जिन्होंने, वो थे रोहन बोपन्ना। ठीक है, जो 44 ईयर प्लेयर है, 44 साल के टेनिस खिलाड़ी हैं। और यंगेस्ट कौन थी, धिनिधि देसिंगू, 14 साल की उम्र में स्विमिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, यंगेस्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स में। तो इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स अभिनव बिंद्रा कैरिड द ओलंपिक टॉर्च इन पेरिस 2024 रिले। भारत से अभिनव बिंद्रा वहां पे क्या किए थे, ओलंपिक टॉर्च को कैरी किए थे पेरिस ओलंपिक्स में। और चीफ डे मिशन बनाया गया था, जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है इंडियन कंटीजेंट के लिए, वो कौन था, गगन नारंग। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अभिनव बिंद्रा वॉज गिवन हाईएस्ट ओलंपिक अवार्ड। जो ओलंपिक हाईएस्ट ओलंपिक अवार्ड होता है, अभिनव बिंद्रा को दिया गया ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड 2024 में दिया गया था। ठीक है, 2008 में लाया था ना इन्होंने गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था बीजिंग ओलंपिक्स में। और कौन कौन से नए खेलों को शामिल किया गया था पेरिस ओलंपिक्स में, ब्रेकिंग, ब्रेक डांस, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग, ये चारों खेलों को शामिल किया गया था। तो और क्या है, और देख लेते हैं फटाफट। देखिए मैंने कोई भी चीजें छोड़ी नहीं है, ठीक है, सारी मैंने जो चीज इंपॉर्टेंट लगी सारी चीज एक एक अच्छे से ऐड करके ले आया हूँ पॉइंट वाइज, ताकि आपको याद भी रहे। और इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, कब कहाँ से पूछ दें। अब बात करते हैं, तो नीरज चोपड़ा विन सिल्वर मेडल इन जेवलिंग। तो नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक्स में, आपको पता होगा, सिल्वर मेडल। अब इनका थ्रो क्या था, 89.45 मीटर का डिस्टेंस इन्होंने थ्रो किया था। तो गोल्ड मेडल किसका आया था, पाकिस्तान प्लेयर का आया था, आपको पता होगा, अरशद नदीम का। उन्होंने कितना थ्रो किया था, 92.97 मीटर। और ब्रॉन्ज आया था आपका एंडरसन पीटर्स का 88.54 मीटर में। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम वन ब्रॉन्ज बाय डिफीटिंग स्पेन। तो मैंने बताया भारत हॉकी टीम को कौन सा मेडल आया था, ब्रॉन्ज आया था, किसको आया था, 2-1 के स्कोर से स्पेन को हराया था हार्डलाइन मैच में। भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत सिंह। तो गोल्ड किसका आया था उस ओलंपिक में, नीदरलैंड का आया था, सिल्वर आपका जर्मनी का आया था। ठीक है, तो अमन सिरावत इन मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सबसे यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर बन गए। कितने साल में इन्होंने मेडल पाया था, 21 साल 24 दिन में अमन सेरावत, जिनका ब्रॉन्ज मेडल आया था, कौन से इवेंट में आया था, मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी। अब और एक बहुत ही वायरल हुआ था विनेश फोगाट वाला इंसिडेंट, वाज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द वुमेन्स 50 केजी रेसलिंग फाइनल एट द पेरिस ओलंपिक्स अबाउट आफ्टर फाउंड 100 ग्राम्स ओवरवेट। जो दोबारा वेइंग हुई थी विनेश फोगाट की रेसलिंग में, वुमेन्स 50 केजी में, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फाइनल मैच से पहले। और इन 100 ग्राम की क्यों ओवरवेट थी, इनको कोई मेडल नहीं दिया गया था। फिर मनु भाकर हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन मल्टीपल मेडल्स एट सिंगल ओलंपिक गेम्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब आजादी के बाद मनु भाकर पहली इंडियन बन गई जिन्होंने मल्टीपल मेडल, एक से ज्यादा मेडल एक ही ओलंपिक में पाया। नेक्स्ट समर ओलंपिक्स आपका होगा लॉस एंजलिस में अमेरिका में, कब, 2028 में। उसके अगला होगा 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 2022 में कहाँ होगा, बीजिंग चाइना में हो चुका है। 2026 का कहाँ होगा, अभी का मिलानो कॉर्टिनो इटाली में होगा। ठीक है, फिर 2030 का आपका फ्रांस में होगा और 2034 का उटाह यूएसए में होगा। तो ये पूरा आपका ओलंपिक गेम्स के बारे में कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में पढ़ाया अच्छे से। ठीक है, देख रहे एक टॉपिक के अंदर कितनी सारी चीजें हैं जो हमें पता रहना चाहिए। हिस्ट्री इसलिए छोटा पाया, पर इसमें काफी सारी चीजें रहती हैं जो याद करनी पड़ती हैं। तो हमने पढ़ा एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में, फिर मैंने पढ़ाया मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में। फिर भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो मैंने उसको भी ऐड किया हुआ है, तो उसको भी आपको पढ़ा देता हूँ। तो इसमें से एक टॉपिक है आपका पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, पैरालंपिक्स को कंट्रोल कौन करता है, आईपीसी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो पैरालंपिक गेम्स कैसे चालू हुए थे, सर लुडविग गटमैन, ठीक है, इन्होंने चालू किया था। स्टॉक मैंडेविली हॉस्पिटल था वहाँ पे, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उसके घायल एथलीट्स थे,
तो उनका मन लगे रहे, वो न्यूरोसर्जन थे सर लुडविग गटमैन। तो इन्होंने आइडिया यार क्यों नहीं यार एथलीट्स को जो वर्ल्ड वॉर से अफेक्टेड हो गए हैं उनके लिए कुछ रिक्रिएशनल टाइप इनका मनोरंजन के लिए, ताकि इनका मेंटल स्टेबिलिटी आए, अच्छे हो जाए, थोड़ा हेल्थ इंप्रूवमेंट आए, तो इसीलिए चालू हुआ था पैरालंपिक गेम्स। तो इसलिए इसके फाउंडर कौन है? सर लुडविग गटमैन। ठीक है, तो जो ओल्ड नेम था ना पैरालंपिक्स का, वो क्या था आपका? स्टोक मैंडिविले गेम्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपका हॉस्पिटल का नाम था, मैंडिविली हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहीं से पुराना नाम था इसका, स्टॉक मैंडिविली गेम्स बोलते थे इसको, पैरालंपिक्स को। तो पैरालंपिक्स गेम्स की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1960 में हुई थी इन रोम। कहाँ पे? रोम में। ड्रू 400 एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज, जो भी डिसेबल एथलीट्स थे, फ्रॉम 23 कंट्रीज एज प्रपोज बाय एंटोनियो मैगिलो। और तो कुछ आपकी काफी देखा होगा आपने, ये लिखा हो गया स्लाइड में, काफी फर्क होता है ओलंपिक एक एथलीट में मेडल आता है तो पैरालंपिक एथलीट में, क्योंकि फंडिंग का बहुत ही फर्क रहता है। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गया आपका पैरालंपिक्स के बारे में, मैंने सारा चीजें बता दिया कब चालू हुआ। अब देखते हैं थोड़ा सा डीफ ओलंपिक्स के बारे में। डीफ ओलंपिक्स क्या होता है? मतलब जो सुन नहीं सकता। ठीक है, इज हेल्ड सेपरेट सिंस 1925 और 1924 फॉर डीफ एथलीट्स, जो भी सुन नहीं सकते, जिनको सुनने की कैपेसिटी कम होती है, डेसिबल बहुत ही कम, मतलब मान लो 55 डेसिबल से कभी कम सुनाई देता है, जो डीफ एथलीट्स होते हैं उनके लिए होता है ये डीफ ओलंपिक्स। पहली बार कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और 2025 में भी अभी स्टार्ट, मेरे हिसाब से आजकल में चालू होने वाला है ये, 2025 में टोक्यो जापान में, सितंबर से। ठीक है, डीफ ओलंपिक्स 2025 का ये भी बन सकता है क्वेश्चन आपके लिए। और एक है आपका स्पेशल ओलंपिक्स, जो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, एडल्ट या फिर चिल्ड्रंस, जिनको समझ नहीं आता, थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम रहता है। तो स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 1968 में। फाउंडर कौन है इसके? यूनिस कैनेडी। ठीक है, और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, आप देख सकते हैं इसका फ्लैग का कलर पूछता है कई जगह, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, रेडी है ना ये? ठीक है, तो ये आपका कलर ही पूछता है, पैरालंपिक फ्लैग का कलर क्या है, कौन से तीन कलर है उसमें। तो ये आपको पैरालंपिक्स से मैंने पढ़ा है एंशिएंट ओलंपिक्स, फिर पढ़ा है मॉडर्न ओलंपिक्स, फिर पढ़ा है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स के बाद मैंने पढ़ा है आपको डीफ ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स। ठीक है, अब पैरालंपिक्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया था 2024 में। तो थोड़ा सा वहां से इंपॉर्टेंट है, कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, क्या मेडल लाए थे इन्होंने, ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। भारत 18वें पोजीशन पे फिनिश किया था। गोल्ड मेडल कितने थे भारत के? 7 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर मेडल थी और 13 ब्रॉन्ज मेडल थी। ठीक है, टोटल 29 मेडल्स भारत ने लाए थे। तब जाके भारत इंडिया समर पैरालंपिक्स में पेरिस में हुआ था जो आपका, उसमें 18वें पोजीशन पे फिनिश किया था। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स के बारे में सभी लोगों को क्लियर है? कोई भी डाउट है आपको किसी प्रकार की ओलंपिक गेम्स में तो बता दीजिए, फिर मैं आपको एशियन गेम्स के बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है सब कुछ? काफी सारी चीजें थी याद करने वाली। हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट ही है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? आप 4 लोग जो भी ज्वाइन किए हुए हैं हमारे साथ अभी लाइव स्ट्रीमिंग में, ऑल क्लियर? आप एक बार बता दीजिए मुझे। काफी बेहतरीन नोट्स है, बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लोगे ना तो कहीं, मैं बताता हूँ जो भी मैं कोर्स का पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को सीधा बोलता हूँ कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ नोट्स उसको पढ़ लो बस। ये मैटर नहीं करता मैं कितने सोर्सेज से पढ़ रहा हूँ, मैटर ये करता है जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको कितने अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बस वही है और कुछ नहीं है। क्लियर है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए, क्योंकि काफी टाइम से बोले जा रहा था मैं। संस्कृति, माही, अर्पित। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ आपका। इज एवरीथिंग क्लियर? मैस्कॉट का मतलब होता है शुभंकर होता है, जैसे वो होता है ना ओलंपिक गेम्स का फ्रिजियन कैप था जैसे आपका, जैसे गुड्डा टाइप होता है मैस्कट के, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। मैस्कट का मतलब वही होता है शुभंकर। हर ओलंपिक गेम कोई भी इवेंट होता है ना तो उसका एक मैस्कट होता है। जैसे खेलो इंडिया होता है तो देखा होगा आपने, एथलीट्स को मेडल के साथ एक टेडी बियर टाइप देते हैं, वही मैस्कट होता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर इवेंट का वो चीज।
ठीक है, मैस्कट का मीनिंग क्लियर है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा ओलंपिक्स के बारे में, काफी अच्छे से पढ़ा डिटेल में। मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन इससे बाहर से आएगी आपकी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बात करें तो। ठीक है, अब बात करते हैं एशियन गेम्स के बारे में। अभी एशियन गेम्स होने वाला है आपका लेटेस्ट अगले साल। तो देखिए, अभी तो एग्जाम की डेट्स नहीं आई है, कब तक होंगी हमारी, फिर भी पढ़ते हैं एशियन गेम्स के बारे में। तो पहली बार एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 1951 भारत में ही होस्ट हुआ था, दिल्ली में, जिसमें 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 11 नेशंस एंड 489 एथलीट्स। ठीक है, अब बात करते हैं 1982 में भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स होस्ट किया था, जिसमें 33 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कितने एथलीट्स है? 3411 एथलीट्स इन 21 स्पोर्ट्स। अब देखिए, यहाँ पे पूछा मैस्कॉट कब आया था एशियन गेम्स में, मतलब जो शुभंकर आप पूछ रहे थे अभी, कोई मैस्कॉट, मैस्कॉट आया था एशियन गेम्स में 1982 में। देख सकते हैं ये आपका मैस्कॉट, ये जैसे है ना हाथी, यहाँ पे दिख रहा है, द एशियाड इज हियर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एशियन गेम्स। द एशियन गेम्स आल्सो नोन एज एशिया इज अ कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट, मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, मल्टी स्पोर्ट्स हेल्ड एवरी 4th ईयर अमंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, मतलब जो भी एशियन कॉन्टिनेंट में आती हैं सारी देशें पार्टिसिपेट करती हैं, हर 4 साल के अंतराल में होता है। इसका सिंबल क्या है? साइनिंग सन है। ठीक है, पूछता एग्जाम में कितने सन है, वो कितने रेज हैं उसके? 16 रेज हैं, किरण है। ठीक है, रेज का मतलब। और इसका मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड। जो मोटो है इसका किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। फादर कौन है एशियन गेम्स के? गुरुदत्त सोंदी, जीडी सोंदी। और जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे एशियन गेम्स के? महाराजा यदविंद्र सिंह। ठीक है, शायद पटकाला के भी राजा थे उस समय ये। एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए। ठीक है, द एशियन गेम्स मोटो इज क्या है? एवर ऑनवर्ड, विच वाज डिजाइन्ड एंड प्रपोज्ड बाय गुरुदत्त सोंदी, जीडी सोंदी के द्वारा इसको दिया गया था। तो एशियन गेम्स 2018 इवेंट वाज द फर्स्ट टाइम द गेम्स वर हेल्ड इन 2 सेपरेट सिटीज इन द होस्टिंग कंट्री। 2018 का आपका एशियन गेम्स हुआ था जकार्ता और पलेम्बंग में। ठीक है, 2 अलग अलग देशों में ऐसा हुआ था पहली बार कि होस्ट हुआ था एशियन गेम्स। सबसे ज्यादा बार कौन होस्ट किया है? थाईलैंड कंट्री किया हुआ है। फिर 1970 में क्या हुआ? कमलजीत संधू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट एशियन गेम्स। पहली वुमेन का मेडल कब आया था एशियन गेम्स में? 1970 में। किसका? कमलजीत संधू का। अब बात करते हैं कौन कौन से होस्ट कंट्रीज हैं। जैसे मैंने बताया आपको, 2018 में जकार्ता एंड पलेम्बंग इंडोनेशिया में, 2 अलग अलग जगह मतलब होस्ट करी थी। फिर 2022 का 23 में कराया गया था, कोविड आया था, आप सभी लोगों को पता है, चाइना में, हांगजाओ चाइना में हुआ था। फिर 2026 में होगा आपका आईची एंड नगोया जापान में। 2030 में होगा आपका दोहा कतर में। और 2034 में होगा आपका रियाद सऊदी अरेबिया में एशियन गेम्स। अब कौन से खेल को कब कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस कराया गया? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स है, जैसे कि फुटबॉल, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग। ये आपके पहले संस्करण से ही है, 1951 जब स्टार्ट हुआ था एशियन गेम्स तभी से है। हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस इसको 1958 में ऐड किया गया, बैडमिंटन 1962 में, और हैंडबॉल आपका 1982 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स थे जो पूछता है कब इनको ऐड किया गया था एशियन गेम्स में। अब बात करते हैं एशियन गेम्स के बारे में। जो लेटेस्ट एडिशन हमारा हुआ था 2022 हांगजाओ चाइना में, जो 2023 में कराया गया था, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इसका मैस्कट था ऑल रोबोट्स हैव बीन कलेक्टिवली नेम्ड मेमोरीज ऑफ जियांगजान। ठीक है, तीनों रोबोट्स का नाम क्या था? चैंगजैंग, कोंगोंग और लियांलियान। रिप्रेजेंट्स द होस्ट सिटी वाइब्रेंट कल्चर एंड हेरिटेज। तो ऐसे जहां भी होस्ट होता है ना, तो वहां पे मैस्कट में वहां का कल्चर और हेरिटेज को दर्शाने की कोशिश की जाती है। अब आपका मोटो क्या था जो लेटेस्ट एशियन गेम्स था 2022 का हांगजाओ चाइना वाला? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ठीक है, और ऑफिशियल सॉन्ग क्या था एशियन गेम्स का इस एडिशन का? द लव वी शेयर। तो ये आपका बात हो गया एशियन गेम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत का क्या परफॉर्मेंस था उस एशियन गेम्स में 2022 में जो कराया गया था हांगजाओ चाइना में। ठीक है, तो फ्लैग बियरर कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ कौन थी? लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे फ्लैग बेरर? पियास रिजेश, जो हॉकी टीम के गोलकीपर थे।
तो भारत ने कौन से पोजीशन पे फिनिश किया था? इंडिया ने फिनिश किया था 4th पोजीशन पे एशियन गेम्स में, ठीक है, जिसमें गोल्ड 28 थे, 38 सिल्वर थे, 28 प्लस 10 प्लस 3 ब्रॉन्ज में थर्ड होता है प्लेस, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, 28 गोल्ड प्लस 10 सिल्वर हो गया और प्लस 3 करेंगे 41 हो जाएगा, ब्रॉन्ज में थर्ड होता है ना प्लेस। तो टोटल एशियन गेम्स में भारत के 107 मेडल थे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला कौन फिनिश किया था? पहला आपका चाइना फिनिश किया था, दूसरा जापान, तीसरा कोरिया और चौथा इंडिया, ठीक है। मेडल देख सकते हैं इंडिया की थी टोटल 86 थी, 21 गोल्ड, सिल्वर 32, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है, ये दोनों फर्क कैसे आ रहा है, ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, आपका ये सही है, ठीक है, इसको मत देखिएगा। मेडल कितना था भारत का? गोल्ड 28 था, 38 सिल्वर था, 41 ब्रॉन्ज थे। अब कौन से खेल में कितना मेडल था, ये तो उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अब नहीं है देखा जाए तो, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कौन से खेल में भारत ने कितना मेडल जीता था। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो ये सारी चीजें थी आपकी एशियन गेम्स के बारे में जो आपको पता रहना चाहिए था, और सब कुछ क्लियर हो गया, ऐसा कुछ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तो एशियन गेम्स भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, कहाँ पे क्या हुआ, क्या मैच कट था, कौन कितना मेडल लाया। अब हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स इज अ क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट अमंग एथलीट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब एक ग्रुप समूह बना हुआ है कॉमनवेल्थ का, उनके एथलीट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, उन कंट्रीज ही करती है, which consist mostly but not exclusively of territories of the former British Empire। मतलब इसमें वही पार्टिसिपेट करती है, मोस्टली एक्सक्लूसिवली नहीं बोला है, ज्यादातर जो भी 95% मान लीजिए कंट्रीज वही पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे अंग्रेजों ने राज किया है, ब्रिटिश एम्पायर ने। तो द इवेंट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1930। तो पहला एडिशन कब हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का? 1930 हैमिल्टन कनाडा में, एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो उस समय इसका नाम क्या था कनाडा में, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। फिर क्या हुआ 1942 और 46 में, तो इसके नाम काफी बार बदले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के। तो जब इसका शुरुआत हुई थी तो क्या नाम था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स फ्रॉम 1930 टू 1950, 20 साल तक यही नाम रहा। फिर 1954 में नेक्स्ट एडिशन हुआ था, तब नाम कर दिया गया इसका ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, जोड़ दिया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 1954 टू 1966। फिर आया इसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, एम्पायर हटा के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया 1970 टू 1974। फिर जो इसका अगला एडिशन हुआ तो इसमें ब्रिटिश को हटा दिया गया और क्या हो गया? कॉमनवेल्थ गेम्स। 1978 से अब तक यही नाम चलता हुआ आ रहा है। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1934। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। पर भारत ने कब पार्टिसिपेट किया पहली बार? 1934 में, जो कि लंदन में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका है कौन सा एडिशन कहाँ पे हुआ है आपका, उसके बारे में दिया गया क्लियर। अब भारत को देखते हैं परफॉर्मेंस क्या रहा था जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है। इंडिया पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन 1934 गेम्स विद 6 एथलीट्स। मतलब सबसे पहली बार जब भारत ने कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया था, कब किया था? 1934 में। कितने एथलीट्स से पार्टिसिपेट करने वाले? 6। सबसे पहला मेडल किसने जीता था? रेसलर थे राशिद अनवर, वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारत ने भी इसको होस्ट किया था 2010 में, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था भारत में। इंडिया हैज कंप्लीटेड इन ऑल एक्सपेक्ट 4 एडिशंस ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत ने सभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन 4 एडिशंस में नहीं किया है, 1930 में, 50 में, 62 में और 1986 में, 1996 में। At the 2022 Commonwealth Games, India ended their campaign with a total of 61 medals। तो जो लेटेस्ट एडिशन हुआ हमारा 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे? 22 गोल्ड था, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थी, ठीक है। कौन सा देख सकते हैं? फ्लैग बेयर मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु बता दिया मैंने। फ्लैग बेयर क्लोजिंग सेरेमनी में निकत जरीन और शरद अचनाथा कमल थे। मेडल कितना था भारत का? 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61 मेडल से। भारत ने कौन से पोजीशन पे फिनिश करी थी मेडल टैली में? 4th, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक है आपका एफ्रो एशियन गेम्स, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एफ्रो मतलब कहीं ना कहीं अफ्रीका एशियन कॉन्टिनेंट का मिक्सचर की बात की जा रही है, ठीक है।
तो द एफ्रो एशियन गेम्स वाज द सीरीज ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंटल भिड़ रहे हैं, मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन हेल्ड बिटवीन एथलीट्स फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका। द इवेंट वाज हेल्ड ओनली वंस। अब आज तक इसका एडिशन का एक ही बार हुआ है, 2003 में जब पहला एडिशन था। तो दे वर जॉइंटली सुपरवाइज्ड बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो एशियन गेम्स देखता है वो कराता है, एंड द एसोसिएशन ऑफ द नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका कमेटी है एनोका। अब इसको देखिए 2003 में पहला एडिशन हुआ, कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। इसका एफ्रो एशियन गेम्स हैदराबाद में कराया गया था, जिसमें जीता जीता था आपका चाइना। एक ही बार हुआ है। दूसरी 2007 में इसको हुआ कि अब कराएंगे अल्जीरिया में, पर हो ही नहीं पाया वो, ठीक है, कैंसिल हो गया और आज तक नहीं हो पाया ये, ठीक है। तो ये आपका सारा आज हमें जो भी पढ़ना था सारा चीजें हमारा कंप्लीट हो गया, मीनिंग एंड डेफिनेशन से लेकर आपका ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स। तो ये 6th वाला टॉपिक मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ा दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले साल आए हुए हैं, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं पीवाईक्यूज फ्रॉम दिस टॉपिक। आप एक एक करके आंसर कर दीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चन है, करीबन 10-15 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। मैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उस पर टाइम लेके आपको बता दूंगा, वरना आगे मूव ऑन करते रहेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस पुराने भी हैं। बस आपको मैं दिखाता इसलिए हूँ पिछले साल का पेपर हर टॉपिक पढ़ाने के बाद, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस टॉपिक से मैं पढ़ रहा हूँ और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? 2018 का प्रश्न है तो कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट आपका कौन सा एडिशन हुआ है? 2022 का। तो 2022 में कितना गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में? भारत का 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, और आपका ब्रॉन्ज कितना है? आपका 23 ब्रॉन्ज है, ठीक है। टोटल मेडल कितना हो गया आपका? 61 मेडल, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पुराना था पर हमने इसको अपडेट कर लिया क्योंकि लेटेस्ट वाला 2022 का एडिशन आपका हुआ है। अब क्या पूछा? द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ओलंपिया में हुआ था, कब हुआ था? 776 बीसी में हुआ था, पेंटाथनिक स्टेडियम में, सभी लोगों को पता होगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इस पे टाइम लेने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु आर द पार्टिसिपेटिंग स्पेशल ओलंपिक्स? अभी मैंने पढ़ाया था आपको स्पेशल ओलंपिक्स कि कौन इससे पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने बताया आपको जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड रहते हैं, कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स रहता है जिनको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, बी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सिटी वेयर कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन 2022, मतलब 22। तो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, कुलालुम्पुर मलेशिया में है, डरबन साउथ अफ्रीका में है, एडमोंटन दिया है, ठीक है। पर हुआ कहाँ था 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था आपका? बर्मिंगम में हुआ था, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में है। मूव ऑन करते हैं आगे। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? 1951, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं दे रहा हूं आपको। हु कंसीव द एशियन गेम्स मूवमेंट? प्रोफेसर जीडी सोंधी, गुरुदत्त सोंधी ने इसकी शुरुआत करी थी, कंसीव किया था मूवमेंट को। तो आंसर हो जाएगा 56 का मेरा ऑप्शन नंबर ए। मतलब भारतीय हॉकी टीम ने कितने मेडल जीते हैं ओलंपिक खेलों में? देख सकते हैं, अभी मैंने बताया था, अपडेट हो चुका है, ये तो पुराना क्वेश्चन है क्योंकि देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा भी है 2016 का ये पीवाईक्यू है। तो अभी तक कितना मेडल जीता है भारत ने ओलंपिक में? टोटल कितना जीत गया है? 13 मेडल जीता है, ठीक है। इसमें गोल्ड कितना है? गोल्ड आपका 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, और बाकी जो हमारे बच गए 4 ब्रॉन्ज मेडल है। 2018 में एशियन गेम्स कहाँ कराया गया था? तो ये क्वेश्चन पुराना है तो आएगा नहीं, हो सकता है आपसे नेक्स्ट पूछ दे कहाँ पे होगा। 2026 में होने वाला है, कहाँ पे होगा आपका? नगोया जापान में होगा, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग हैज 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंटिंग। अब जो 5 इंटरलिंक्ड रहते हैं, रिंग्स ऐसे रहते हैं ना ओलंपिक के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमंस, इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर देखें तो सबसे अच्छा आंसर यही लग रहा है पहला वाला, यूनिटी दर्शाते हैं आपस के कॉन्टिनेंट्स में। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स? तो पहली बार कौन से कंट्री ने पूछा है स्पेशल ओलंपिक्स की होस्टिंग करी थी? तो ये करी थी कौन? अमेरिका। कब करी थी? इसका ईयर मैंने पढ़ाया आपको शायद, वॉइस नहीं आ रही है, 1968 में, ठीक है। ओ माय गॉड,
अच्छा ठीक है, एक सेकंड देख रहा हूँ, वॉइस नहीं आ रहा ना। आ रही है क्या वॉइस अब? चलिए क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उसको देख के समझ जाइएगा, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं तो मैनेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि इजी से क्वेश्चन से बस आप देख लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है तो स्पेशल ओलंपिक्स कौन, 102 क्वेश्चन था आपका 2016 पीवाईक्यू का। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स, तो मैंने बताया आपको यूएसए होस्ट किया था, मैं लिख दे रहा हूँ अगर वॉइस नहीं आ पा रही है किसी भी कारण से। और कब पहला स्पेशल ओलंपिक्स हुआ था आपका? 1968 में। किसके लिए होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। विच हु डिजाइन ओलंपिक सिंबल, किसने डिजाइन करी थी? तो आपका हो जाएगा बियर डी कुबर्टिन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, करंट प्रेसिडेंट कौन है आपकी? पीटी उषा जी हैं, ठीक है। द सिटी ऑफ ओलंपिया, सिटी ओलंपिया कहाँ पे आपका? ग्रीस में है। द मोटो ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स का मोटो क्या है आपका? एवर ऑनवर्ड है, ठीक है, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिमनास्ट टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स कौन थी? ये थी आपकी दीपा कर्माकर, ठीक है। द ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट होस्टेड इन, वॉइस नहीं आ रही क्या अभी में? वॉइस ही कटी है ना। ठीक है, सब क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, वॉइस नहीं आ पा रही है पर मैनेज करिएगा। क्वेश्चंस में आंसर बता दे रहा हूँ, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, मैंने पढ़ा तो दिया है वैसे, मेरे में भी नहीं आ रही है एंड में। म्यूट तो नहीं है इसमें। तो ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट टाइम होस्ट किया था आपका 1920 एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। 1913 में इसको बनाया गया था, फिर 14 में क्या हुआ, होस्ट नहीं कर पाए थे, फिर क्या हुआ करते करते 1920 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन हो गया था, फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद आपका हुआ कब? 1920 एंटवर्प बेल्जियम में, ठीक है। तो ये आपके सारे पीवाईक्यूज थे डन फॉर द डे, क्योंकि वॉइस शायद आ नहीं रही है। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो कल मिलते हैं क्लास में 9 बजे, ठीक है। आज का वैसे मैंने पढ़ा दिया था, जो भी मुझे पढ़ाना था सारा चीज कंप्लीट हो गया था, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो गया बीच में। तो कल मिलते हैं रात को 9 बजे, डन फॉर द डे, गुड नाइट।